और चलिए इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी खबर दे दे। उत्तराखंड भू कानून को लेकर बड़ी खबर है। भू कानून के लिए गठित कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी है रिपोर्ट। कमेटी के 80 पन्नों की रिपोर्ट में 23 सुझाव दिए गए हैं। कमेटी ने जो 80 पन्नों की रिपोर्ट दी है उसमें 23 सुझाव हैं। जुलाई 2021 में भू कानून के लिए गठित की गई थी कमेटी ने 80 पन्नों की रिपोर्ट में 23 सुझाव भी दिए हैं। जुलाई 2021 में भू कानून के लिए गठित की गई थी कमेटी और इसमें 23 सुझाव दिए गए हैं। पहाड़ बचाने का सपना साकार होने वाला है। जिस कानून की मांग उत्तराखंड में लंबे वक्त से हो रही थी, वो कानून जल्द लागू होने वाला है। भू कानून को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। 80 पन्नों की इस रिपोर्ट में 23 सुझाव हैं, जिन पर सीएम धामी पहले तो मंथन करेंगे, फिर संभव हुआ तो भू कानून में संशोधन भी किया जाएगा। फिलहाल इस समिति ने 80 पन्नों की एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसमें 23 संस्तुतियां रखी गई हैं। और इसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है उसको लेकर विशेष बल दिया गया है कि उत्तराखंड की जो कृषि भूमि है उसको जब खरीदा जाता है तो उसमें रिजोर्ट, होटल और तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। जबकि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। जुलाई 2021 में सीएम ने कमेटी का गठन किया था, जो राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों के लिए जमीन की आवश्यकता और भूमि संरक्षण पर काम करेगी। अवैध कब्जों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें, गतिविधियां बढ़ती हैं और धार्मिक स्थल बन रहे हैं अवैध रूप से। वन क्षेत्रों में, नदियों के किनारे या सार्वजनिक जो भूमि है, इसलिए हमने उसमें ये प्रावधान किया है, ये संस्तुति करी है कि इसमें सख्ताई बरती जाए। और उसके अलावा एक प्रावधान, एक संस्तुति और हमने भी ये भी की है कि किसी प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीदते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसके लिए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों पर फोकस किया है उसमें विकास के लिए निवेश और रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी शामिल है। साथ ही जमीन का गलत इस्तेमाल न हो, इस पर भी फोकस किया गया है। भू कानून कमेटी में अध्यक्ष समेत कुल 5 सदस्य हैं। इसमें समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार हैं। सदस्य के तौर पर 2 रिटायर्ड IAS अधिकारी DS गर्ब्रियाल और अरुण कुमार ढोंडियाल शामिल हैं। डेमोग्राफिक चेंज होने की शिकायत करने वाले अजेंद्र अजय भी इसके सदस्य हैं। साथ ही सदस्य सचिव के रूप में राजस्व सचिव आनंद वर्धन भी शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें हिमाचल के भू कानून की झलक देखने को मिल सकती है। वैसे भू कानून उत्तराखंड के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। राज्य के गठन के बाद से ही भू कानून की मांग उठने लगी थी। ऐसे में अब ये सपना साकार होता दिख रहा है कि उत्तराखंड में जो कृषि का क्षेत्र है वो लगातार घट रहा है। वहीं तमाम अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि जल्द ही इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के लिए आगे बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ ही और भी तथ्य इसमें शामिल किए जाएंगे और लोगों से भी इसमें राय ली जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।